हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव चैप्टर प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम। टॉपिक प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वर्ष 1980 में स्थापित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देश के वनस्पतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान करता है। कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय तथा देश के विभिन्न इलाकों में अपने 9 सर्किलों के माध्यम से यह देश भर में नियमित रूप से खोजी यात्रा करता रहता है। इन दौरों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय तथा प्रांतीय वनस्पति के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष 2002 में इसके उद्देश्यों एवं संभावनाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। वर्ष 1916 में स्थापित भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI देश के जीव जंतुओं से संबंधित सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है तथा देश के विभिन्न भागों में इसके 16 प्रादेशिक केंद्र अवस्थित हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण नियमित रूप से देश में जीव जंतुओं के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए दौरे करता रहता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI को देश की वन संपदा के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून के इस मुख्यालय के अलावा बेंगलोर, कलकत्ता, नागपुर और शिमला में भारतीय वन सर्वेक्षण के 4 प्रादेशिक कार्यालय भी हैं। यह देश के लिए विषय केंद्रित नक्शे तथा वनस्पतियों के नक्शे तैयार करता है। समस्त देश के लिए विषय केंद्रित नक्शे हर 10 वर्ष बाद बनाए जाते हैं। पेड़ पौधों के नक्शे पूरे देश के लिए द्विवार्षिक चक्र में बनाए जाते हैं। इस वर्ष के दौरान द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार देश में 677.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन है, जो कुल भूभाग का 20.60% है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति, नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण तथा विकास से संबंधित नीतिगत ब्यौरा जून 1992 में स्वीकृत किया। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की विकास गतिविधियों में पर्यावरण के महत्व को शामिल करने के लिए रणनीति और कार्यवाहियों का प्रावधान है। इस प्रकार से सतत विकास हासिल करने के लिए इस नीति में मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों विभागों से संबंधित कार्यों से यह सुनिश्चित किया गया है कि इस रणनीति के अनुसार अपनी गतिविधियों, नीतियों और कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए कदम उठा सकें। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर सर्वे रिजर्वेशन। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र प्रतिनिधि पारिस्थितिक प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा एकता को बनाए रखना है। पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना है। अब तक इस प्रकार से 9 जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, सिमलीपाल और डिब्बू सैरगोवा। पारिस्थितिकी विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाएं, डेटाबेस के विकास, मुख्य प्रजातियों के लिए संरक्षण योजनाएं, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और समाज कल्याण गतिविधियों को लागू करने पर बल देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया गया है। जैवमंडलीय संरक्षण कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है। उसके बाद आता है आर्द्र
भूमि, कच्छ वनस्पतियाँ और प्रवाल भित्तियाँ, वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। भारत के पास आर्द्र भूमि परिस्थितियों के प्रचुर भंडार है, जो लद्दाख के बड़े और शुष्क इलाके से लेकर इम्फाल की आर्द्र नम जलवायु तक, राजस्थान के उष्ण शुष्क क्षेत्र से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के आर्द्र और नमी वाले इलाके में फैले हुए हैं। भारत की अधिकांश आर्द्र भूमि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियों से जुड़ी हुई होती है। आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में सरकार को उपयुक्त नीतियाँ व उपाय सुझाने के लिए आर्द्र भूमि, कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है, जिसने प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण और प्रबंधन के लिए 19 आर्द्र भूमियों की पहचान की है। संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा परिचालन समितियां गठित की गई हैं, जिनमें राज्य सरकारों के विभाग, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान शामिल होते हैं। प्रत्येक चुने गए आर्द्र भूमि स्थल के लिए नोडल अनुसंधान शिक्षा संस्थानों की पहचान की गई है। अधिकांश आर्द्र भूमि क्षेत्रों के लिए प्रबंध कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। भारत की आर्द्र भूमियों के बारे में एक निर्देशिका भी प्रकाशित की गई है, जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित आर्द्र भूमि के स्थानों, क्षेत्रों व पारिस्थितिकी श्रेणी के बारे में सूचना दी गई है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों और समझौते, खासकर मुर्गावियों के प्राकृतिक निवास रामसर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते के 6 भारतीय आर्द्र भूमियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और सांभर राजस्थान, चिल्का उड़ीसा, लोकटक मणिपुर, ऊलर जम्मू व कश्मीर तथा हरिके पंजाब को नामांकन किया गया है। कच्छ वनस्पति बड़ी तादाद में पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र हैं, जो विकास के सुदीर्घ काल में आपस में संबद्ध रहे हैं और जिन्होंने क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। वे समुद्र तटरेखा को स्थिर करती हैं और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करती है। कच्छ वनस्पतियाँ समूचे भारतीय समुद्र तट पर विकसित गुहानों, ज्वारीय खाड़ियों, जल जमावों, क्षारीय दलदलों और दलदली मैदानों में पाई जाती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6,740 वर्ग किलोमीटर होता है। यह विश्व के कुल कच्छ वनस्पति के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। आर्द्र भूमि, कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्तियों पर राष्ट्रीय समिति की अनुशंसा पर सघन संरक्षण और प्रबंधन के लिए 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की पहचान भी की गई है। प्रवाल भित्तियाँ उथले जल की उष्णकटिबंधीय समुद्री पारिस्थितिक संरचनाएं हैं। प्रवाल के 4 क्षेत्र चुने गए हैं, जो इस प्रकार से हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी। प्रबल कार्य योजना तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियां स्थापित कर ली गई हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रवाल भित्तियों के लिए एक प्रबंध कार्य योजना को स्वीकृति दे दी गई है। प्रबंध कार्य योजनाओं के निर्धारण व अमलीकरण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियां गठित की जा चुकी हैं। अंडमान निकोबार और मन्नार की खाड़ी के लिए ऐसी कार्य योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। जैव विविधता संधि पर भारत के 1994 में हस्ताक्षर के बाद अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनसे संधि के वादों को पूरा किया जा सके और संधि से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाया जा सके। जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गया है, जो संरक्षण और जैव विविधता के सतत प्रयोग के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा और इस उद्देश्य के लिए एक नीति एवं कार्यक्रम तैयार करेगा। जैव विविधता पर बनाए गए एक कानून
को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेता है। तो ये इस प्रकार से जैव विविधता के बारे में भी पूरी तरह से सफल रहा है। ये हमारा था जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। इसके बाद अगला वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में बताया जाएगा। धन्यवाद।